देखिए, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का फिजिक्स का पहला चैप्टर। ठीक है, जिस चैप्टर का नाम है प्रकाश के परावर्तन। ठीक है, इसमें से आपको जो भी एग्जाम में आपके सब्जेक्टिव प्रश्न पूछने वाले हैं वो सभी के सभी आपको हम इस वीडियो में कराने वाले हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो आपका क्वेश्चन बैंक है QUESTL, ठीक है, जो क्वेश्चन बैंक है उस क्वेश्चन बैंक से भी हम आपको इस वीडियो में क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है, यानी कि इस चैप्टर से जितना भी प्रश्न अभी तक पूछा जा चुका है, ठीक है, या फिर पूछने वाला है, जो संभव है कि पूछ सकता है, उस सभी प्रश्न हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, कहा था कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। ठीक है, देखिए ये प्रश्न जब भी आपके एग्जाम में पूछेगा तो 2 नंबर का पूछेगा। ठीक है, 2 नंबर से ज़्यादा प्रश्न इसको नहीं पूछता है, 2 नंबर का ही पूछता है। कभी कभी अगर 3 नंबर का पूछ देगा तो पूछ देगा, नहीं तो लगभग हमेशा ये 2 नंबर का ही पूछता है। ठीक है, देखिए उत्तर लिखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं। ठीक है, आपको इसको याद रखना है क्योंकि इसको ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ठीक है, या फिर नियम होते हैं। ठीक है, देखिए तो पहला जो नियम है आपतित किरण। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, ठीक है, डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब क्या होता है? तो तीनों का तीनों एक ही तल में होता है। ये पहला नियम है। दूसरा का देखिए क्या होता है, दूसरा का होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि साइन आई बराबर साइन आर। इसको लिख सकते हैं कोण साइन आई बराबर साइन आर। ठीक है, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि जितने डिग्री पर आपतन कोण होगा उतने ही डिग्री पर परावर्तन कोण होगा। ठीक है, दोनों का मान सेम होगा। चलिए देखिए, दूसरा का प्रश्न है हमारे पास, कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखे। देखिए प्रकाश के अपवर्तन के क्या नियम होते हैं, हमें उसको लिखना है। उत्तर लिखेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं। पहला है आपतित किरण, अपवर्तित किरण। उसमें क्या था? तो परावर्तित किरण था, लेकिन इसमें क्या है? तो अपवर्तित किरण है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। ठीक है, तीनों के तीनों क्या होता है? तो एक ही तल में होता है। चलिए अब देखिए दूसरा का जो है वो है कि किसी खास रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का जो नियतांक है वो क्या होता है? तो बराबर होता है। ठीक है, अर्थात हम लिख सकते हैं कि म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। ठीक है, उसमें बराबर था, इसमें क्या होगा? तो बटा हो गया। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास 3 नंबर। कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन क्या है? कि प्रकाश के अपवर्तन क्या है? इस प्रश्न को भी आपके एग्जाम में 2 नंबर का ही पूछेगा। ठीक है, 2 नंबर से ज़्यादा इस प्रश्न को नहीं पूछेगा। चलिए हम लोग लिखते हैं, उत्तर लिखेंगे कि जब प्रकाश के किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने रास्ते से विचलित हो जाता है। देखिए क्या कह रहा है कि जो प्रकाश की किरण है किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पहुंच जाता है। ठीक है, कोई एक माध्यम, जैसे मान लीजिए सघन से जाता है विरल में, ठीक है, या फिर विरल से जाता है सघन में। ठीक है, जैसे मान लीजिए हवा है, हवा से जब प्रकाश जाता है पानी में, या फिर पानी से जब प्रकाश जाता है हवा में, ठीक है, या फिर कांच में, तो क्या होता है कि वह अपने रास्ते से थोड़ा सा विचलित हो जाता है, यानी कि हट जाता है, इधर उधर होता है। ठीक है, उसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, चलिए आपको याद रखना है। अब देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास 4 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं? सचित्र वर्णन कर, यानी चित्र बना करके वर्णन करना है। उत्तर लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए कह रहा है कि जो प्रकाश की किरण है, जो प्रकाश की किरण किसी भी सतह से टकराकर फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है
तो उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए, देखिए आपको चित्र बनाते हैं हम, ये कोई सतह है, ठीक है, यहाँ से प्रकाश आया, ये आया, ठीक है, और यहाँ टकराने के बाद ये फिर वापस उसी माध्यम में लौट गया, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलेंगे प्रकाश का ये क्या हो गया, परावर्तन हो गया, ठीक है। यानी कि जिस माध्यम से आया था उसी माध्यम में फिर वापस चला गया। चलिए देखिए, अगला प्रश्न हमारे पास है 5 नंबर का, है कि अवतल दर्पण के कोई 2 उपयोग को लिखें, ठीक है। यानी कि अवतल दर्पण के क्या उपयोग है, उसमें से केवल हमें 2 उपयोग को ही लिखना है। तो उत्तर लिखेंगे, पहला हो जाएगा आपका कि हजामती दर्पण के रूप में इसका उपयोग करते हैं, और दूसरा का सोलर कुकर में भी इसका उपयोग होता है अवतल दर्पण का, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है कि उत्तल और अवतल दर्पण के 3 उपयोग को लिखें, ठीक है। यानी कि उत्तल के भी 3 उपयोग और अवतल दर्पण के भी 3 उपयोग, यानी कि 3 उपयोग हमें दोनों को लिखना है। चलिए तो हम लिखेंगे, पहले लिखेंगे अवतल दर्पण का उपयोग, ठीक है। तो पहला हो जाएगा कि हजामती दर्पण के रूप में, दूसरा का लिखेंगे सर्च लाइट में, ठीक है। तीसरा का उपयोग हो जाएगा कि रोगियों के कान, नाक तथा गला देखने में उपयोग होता है, ठीक है। चलिए अब लिखेंगे दूसरा का में उत्तल दर्पण में लिखेंगे, पहला होगा कि सड़क या गली में स्ट्रीट लाइट के रूप में इसका उपयोग होता है उत्तल दर्पण का। दूसरा का है बस ट्रक में साइड मिरर के रूप में, ठीक है। यानी कि बस हो या फिर ट्रक हो या फिर कोई भी गाड़ी हो, उसमें क्या होता है कि साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारे पास है 7 नंबर का, कि सौर कुकर के उपयोग के लाभ तथा हानियां को लिखें, ठीक है। यानी कि क्या लाभ है और क्या हानि है, हमें उसको लिखना है। चलिए लिखेंगे उत्तर में लाभ, सबसे पहले लिखेंगे लाभ, ठीक है। लिखेंगे कि सौर कुकर सस्ता होता है, पहला है कि जो सौर कुकर है वो क्या होता है, तो सस्ता होता है। दूसरा का है कि ये धुआं उत्पन्न नहीं करते हैं। तीसरा का लाभ है कि ये कुकर ईंधन की खपत कम करते हैं। और चौथा है कि किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं फैलाते हैं, ठीक है। अब देखिए इससे हानि क्या हो सकता है हमें, ठीक है, लॉस क्या है, देखेंगे हानि। पहला है कि सौर कुकर का उपयोग केवल दिन में किया जा सकता है, रात में तो होगा नहीं। दूसरा का है कि सिर्फ गर्म जलवायु वाले क्षेत्र में इसका उपयोग अच्छे से किया जा सकता है। तीसरा का है कि बादलों वाले दिन में काम नहीं करता है, ठीक है। बादलों वाले दिन में तो काम नहीं करेगा, क्योंकि जब तक धूप नहीं होगा और धूप में रखेंगे नहीं तब तक उसमें का खाना बनेगा नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे पास अगला प्रश्न है 8 नंबर, कहता है कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है, ऐसा क्यों, ठीक है। तो लिखेंगे, चलिए कि जब अवतल दर्पण में वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रहता है तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे सीधा, काल्पनिक और बड़ा बनता है। इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है, ठीक है। चलिए तो आज की वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं, इसके आगे हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। चलिए।